हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट यूनिट में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है इसके चर्चा करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के जो अंतर हैं आपको इसमें बताए गए हैं। उद्देश्य का, क्षेत्र का, पर्यावरण का, वित्तीय प्रबंधन का और व्यवहारगत उत्तरदायित्व, कार्मिक प्रशासन और नवाचारों का। उद्देश्यों के अंतर में जो लोक प्रशासन है उसका सबसे प्राथमिक जो लक्ष्य होता है वो जनता की सेवा करना होता है। लोक प्रशासन का अस्तित्व भी जनता की सेवा करने के लिए है। लाभ का तत्व इसमें सेकेंडरी रहता है। और उद्देश्यों का अंतर, जो निजी प्रशासन है उसमें जस्ट रिवर्स हो जाता है। इनका लाभ प्राथमिक उद्देश्य होता है और सेवा देना, सेवा प्रोवाइड करना दूसरा लक्ष्य होता है। क्षेत्र विस्तार से संबंध से ये है कि लोक प्रशासन हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है और हमें जब सरकार का ध्यान, जब बच्चा गर्भ में रहता है तब गर्भवती माताओं की देखभाल से लेकर के, यानी कि एक अच्छा मैन रिसोर्सेज समाज में आए, अच्छा स्वस्थ बच्चा समाज में आए, इससे लेकर के सरकार के काम शुरू होते हैं, लोक प्रशासन का काम शुरू होता है। और वो मातृ पोषण से संबंधित, गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ इत्यादि, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सरकार के से संबंधित शुरू हो जाती हैं। और बड़े होने से, जब हम बड़े होते हैं तब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, लोक प्रशासन कार्य करता है। जीवन से मृत्यु पर्यंत तक सभी क्षेत्रों में ये व्याप्त होता है। मृत्यु के पश्चात भी व्यक्ति की रजिस्ट्री होना, पंजीयन होना ज़रूरी होता है कि उसकी डेथ हो गई है। तो ये चीज़ें जो हैं वो लोक प्रशासन के क्षेत्र को विस्तार बताती हैं, उसके विस्तार कितना विस्तार उसका है, उसका स्वरूप कितना व्यापक है। जबकि निजी प्रशासन जिस फील्ड में काम कर रहा है, जिस लक्ष्य के लिए बना है, अगर कपड़ा इकाई है तो वो कपड़ा ही बनाएगी, फिर उसको चीनी या और चीज़ों से लेना देना नहीं है। लेकिन प्रशासन को हमारे जीवन के सभी पहलुओं से लेना देना है। वो हमारे जीवन के प्रत्येक घटना, प्रत्येक विकास के हर स्तर के ऊपर हमारे साथ शामिल है। तो ये लोक प्रशासन का है। इनमें जो पर्यावरणिक अंतर है, पर्यावरणिक अंतर कहने से मतलब है किन कंडीशंस में, किन टर्म एंड कंडीशंस में ये संस्थाएं निजी क्षेत्र की हों और सरकारी क्षेत्र की हों कार्य करती है। तो जो निजी क्षेत्र की का पर्यावरण है वो उनके व्यापारिक नियमों से, सामान्य कानूनों से, लाभ से, प्रतियोगिता का जो उनका एक वातावरण होता है उसमें वो काम करते हैं। जबकि जो लोक प्रशासन है वो कानूनी और संवैधानिक मूल्यों से बने हुए पर्यावरण में काम करते हैं और कार्यपालिका के आदेश उनको मानने पड़ते हैं। इसमें इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रबंध के बिंदु हमने दिए हैं, क्योंकि लोक प्रशासन जो काम करता है वो सरकारी वित्त होता है, सरकार का पैसा होता है, तो उसका एक एक रुपये का भी हिसाब रखना पड़ता है और मन मर्जी से कुछ भी खर्च किया नहीं जा सकता। जबकि जो निजी प्रशासन है उसकी वो अपनी स्वतंत्र वित्तीय नीतियाँ बना सकते हैं, उनको तुरंत परिवर्तित भी कर सकते हैं अगर लाभ प्राप्त हो रहा है तो ये उनका लाभ के तत्व के हिसाब से उनकी फिस्कल पॉलिसीज़ जो होती हैं वो चलती हैं। व्यवहारगत अंतर ये है कि लोक प्रशासन को नियम के अनुसार काम करना पड़ता है, नियमबद्ध रहना पड़ता है, तटस्थ रहना पड़ता है। जबकि जो निजी प्रशासन है वो भेदभाव करता है। भेदभाव इस तरह करता है कि अगर आप उनके परमानेंट क्लाइंट किसी संस्था के, संगठन के, निजी क्षेत्र के बन जाते हैं तो वो आपको कोई चीज़ सस्ती दे देगा, जबकि आने वाला अगर कोई व्यक्ति अननोन है या कुछ है तो उसको वो चीज़ें ज़्यादा भी भाव से दे सकता है। तो कोई मूल्यों में ये नहीं रहता है कि एक ही भाव से चीज़ों को दिया जा रहा है। और लाभ का तत्व जो होता है उनके व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण होता है। उत्तरदायित्व से अभिप्राय ये है कि जो लोक प्रशासन है वो उसका कानूनी उत्तरदायित्व होता है हर चीज़ में। वो जो भी अपना व्यवहार करते हैं वो कानून के हिसाब से होता है, पद के हिसाब से होता है। जबकि इसमें उत्तरदायित्व बहुत लोचशील होता है और संगठन की नीति के हिसाब से ये परिवर्तित भी होता रहता है और संगठन की नीति ही उत्तरदायित्व का मेन आधार बनती है। कार्मिक प्रशासन की स्वतंत्र नीति लोक प्रशासन में देखने को मिलती है। स्थायित्व का और समान सेवा शर्तों का लाभ सबको प्राप्त होता है, जबकि निजी प्रशासन में स्थायित्व नहीं होता है और कौशल के आधार पर आपकी प्रमोशंस वगैरह, आपकी कितनी एफिशिएंसी, उसके आधार पर आपको महत्व संगठन में मिलता है। नवाचार के प्रति लोक प्रशासन
धीमी गति से नवाचार करते हैं। इनमें जो लोक प्रशासन का जो धीमी गति से अनिच्छापूर्वक कार्य करते हैं और निजी प्रशासन जो है वो तीव्र गति से नवाचारों को अपनाते हैं। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के जो विभिन्न पक्ष हैं उनको हमने